आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ शरद पवार एनसीपी गठ राज्य कार्यकारिणी सलीम रिजवी तशरीफ फरमा है। उनसे कुछ सवालात शुरू करते हैं। शहर मालेगांव धुलिया हल्के को लेकर पार्लियामेंट चुनाव को लेकर जो चर्चा मची हुई है, आज पहला सवाल है हमारा सलीम रिजवी से। मौलाना उमरान महफूज रहमानी ने जो आज 12 बजे उनकी खानका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपनी उम्मीदवारी पार्लियामेंट चुनाव को लेकर जो चर्चा चल रही थी उसे कैंसिल कर दिया। इस बारे में तबसरा करते हैं सलीम रिजवी से। दोस्तों, मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब ने जब मालेगांव शहर में अपना एक ऐलान किया कि वो लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अजीज़ों, धुलिया मालेगांव लोकसभा जो सीट है वो एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो तीन मरतबा से बीजेपी के हाथों में है। लेकिन इंडिया गठबंधन, जिसमें बिलखुसूस शरद पवार साहब, राहुल गांधी साहब और उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब, इन लोगों ने जो मिलकर जो जद्दोजहद की कोशिश की, उसका अच्छे नतायज हमारे सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से मौलाना उमरान महफूज रहमानी साहब ने जब उनके उम्मीदवारी का ऐलान किया तो हम लोग तजब्जुब में थे कि मौलाना किस तरीके से उम्मीदवारी करेंगे, कैसे उम्मीदवारी करेंगे। तो इस ताल्लुक़ से हम लोग न फ़िक्रमंद थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मौलाना साहब ने अपना उम्मीदवारी जो वापस ली है, उस ताल्लुक़ से मैं उन्हें सबसे पहले मुबारकबाद दूं कि उन्होंने बहुत ही दूरअंदेशी का फ़ैसला किया और एक अच्छे इस शहर को एक बहुत अच्छा और मुनासिब अच्छा माहौल दिया और एक हमवार रास्ता दिया है, ताकि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं शोभा ताई बच्चों, वो उसके लिए मालेगांव शहर एक साथ जुटकर वोटिंग करना चाहता है, उन्हें चुनकर लाना चाहता है, ताकि बीजेपी के अज़ाइम को रोका जा सके। जो हालात हम देख रहे हैं, मैं उसकी तफसील थोड़ी सी बताना चाहता हूं कि कल के जो नरेंद्र मोदी, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, जो जमहूरियत के सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हैं, उन्होंने जिस ज़बान का इस्तेमाल, जिस भाषा का इस्तेमाल मुसलमानों के ताल्लुक़ से किया है कि वो हिंदुओं को, जो इंडिया गठबंधन है, वो हिंदुओं की माँ बहनों के मंगलसूत्र तक छीन कर लेकर वो मुसलमानों को देंगे, और मुसलमान जो है घुसपैठिए हैं, इनके ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये जो ऐसी जो माहौल, ऐसे जो हालात बनाए जा रहे हैं, इन हालात में ये ज़रूरी हो जाता है कि आम लोग मिलकर ऐसे फ़िरका परस्ताना ख़यालात का, उनके अज़ाइम का मुकाबला करें। और इनके मुकाबला करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हमारे हमवतन भाई जो हिंदू हैं, एससी एसटी के लोग हैं, वंचित के लोग हैं, ये तमाम लोग मिलकर एक संजीदगी के साथ इंडिया गठबंधन को हर जगह से हिंदुस्तान भर में कामयाब कराएं और मालेगांव शहर उसकी नुमाइंदगी करे, ताकि ये 3 मरतबा से जो जीत कर आने वाली जो बीजेपी की सीट है उसे हम लोग शिकस्त दे सकें। और उसके लिए ज़रूरी था जो मौलाना ने किया, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और उन्होंने जो अज़ाइम बताए हैं कि वो एक प्रेशर ग्रुप बनाना चाहते हैं, ताकि मालेगांव शहर के आवाम की, समाजी खादिमों की एक अहमियत रहे, उनके वोटों का वज़न रहे, उनकी बातों की अहमियत रहे। इसके लिए मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। और हमसे जिस अंदाज़ में, जिस दर्जे में उनकी ताईद व हिमायत होगी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। जैसा कि शोभा ताई के ताल्लुक़ से देखा जा रहा है, शहर मालेगांव में कुछ हिमायतें हो रही है, कुछ मुखालफत तनकीदें हो रही है। कुछ किसी लीडर का कहना है कि मालेगांव शहर में शोभा ताई अपने कामों को लेकर अभी ज़्यादा चर्चे में नहीं है, कुछ उस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ा जा रहा है जिस तरह से लड़ा जाता है, और कोई मुखालफत कर रहा है और कई हिमायत। इस बारे में सलीम रिजवी का क्या मशवरा है, जानते हैं स्क्रीन पर। दोस्तों, शोभा ताई बच्चों को जो उम्मीदवारी दी गई है, ये कांग्रेस कोटे की सीट है। कांग्रेस कोटे से जिस तरीके से शरद पवार साहब, उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब और राहुल गांधी साहब और उनके जो भी मतलब ने रफ़काए कार हैं, उन्होंने बहुत सोच समझ कर शोभा ताई बच्चों को मालेगांव शहर से, धुलिया मालेगांव हल्का से टिकट दिया। शोभा ताई बच्चों के अंदर क्या क्या काबिलियत है, क्या क्या वो मतलब मालेगांव शहर के लिए कर सकती हैं, ये अपनी जगह पर एक मुसल्लम हकीकत है। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा
असासे की और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की जो चीज़ होती है कि तमाम वर्करों को, तमाम पार्टियों को जो आज हम ख्याल जमाते हैं, उन तमाम लोगों को साथ लेकर उन्हें अपने साथ हमनुमा बनाकर उन्हें चलना पड़ेगा। मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जो कहा जाता है कि एक पत्थर अगर हम फेंकें तो 2 वर्करों को लगता है। तो मालेगांव शहर में अच्छे वर्कर हैं, अच्छा इलेक्शन लड़ने वाले हैं। ये साथी निहाल अहमद साहब का शहर है और इस शहर में ऐसे लोग हैं जो बहुत दूरंदेशी से बातें करते हैं, बहुत दूरंदेशी से सोचते हैं। जिस तरीके से अभी मुस्तकिम डिग्निटी और पुरानी जनता दल और नई समाजवादी पार्टी के जो लोगों ने अभी उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उन्होंने भी वही फिक्र दिखाई, वो संविधान यात्रा निकालने वाले हैं। लेकिन अगर हम उसका मजमूआ देखें तो वो यही चाहते हैं कि उन्हें अहमियत दी जाए, उन्हें भी अपने साथ जोड़ा जाए। यही हाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा सदर हैं मालेगांव के, उनका भी यही लब्बो लबाब यही लगता है कि शोभाताई बच्चों ने यहाँ पर कोई ऐसा ऑफिस कायम करना चाहिए और ऐसे लोगों को मिलजुल कर जो पार्टी के जो जिम्मेदार हैं या उनके जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ पर लोगों से मिले, वर्करों से मिले, पार्टी के जिम्मेदारान से मिले और उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं, उनके जो मराहिल हैं, उन तमाम मराहिल से गुज़रें। क्योंकि बच्चा बच्चा शहर का जानता है, पूरे हिंदुस्तान का जानता है कि इलेक्शन के लड़ने के लिए बहुत सारे वसाइल की ज़रूरत होती है और उन वसाइल की जो पूर्तता है, उन वसाइल को पूरा करना है, ये उम्मीदवार का काम होता है। और यही उनकी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी काबिलियत समझकर उन्हें टिकट दिया गया है। वरना मालेगांव शहर, धुलिया शहर में उम्मीदवारों की कमी नहीं थी और उम्मीदवार और भी बहुत सारे थे जिन्हें और बेइंतहा काबिल और अच्छे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पार्टी के जिम्मेदारान ने जो कुछ सोचा होगा वो उनके ख्यालात की लाज रखते हुए मालेगांव शहर के तमाम सियासी जमात के लोगों से मिलें। कुछ मखसूस लोगों के साथ घूमने से आपका इलेक्शन आसान नहीं होगा। ये 19 लाख अफराद का इलेक्शन है। जो 19 लाख अफराद से इलेक्शन लड़ना है, उनमें से आपको मालेगांव शहर आपके साथ में शाना बशाना रहेगा। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि मालेगांव शहर में मुसलमान अक्सरियत है और इस अक्सरियत को आप हमारी मजबूरी मत समझिएगा कि मालेगांव शहर के अफराद की मजबूरी ये हमारी नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान की मजबूरी है कि ये इलेक्शन 2 धड़ों में बढ़ गया है। ये एक इलेक्शन फ़िरका परस्ती और सेकुलरिज्म, समाजवाद और कॉरपोरेटिज्म, जो कॉरपोरेट लोग हैं वो उनके ज़रिए हिंदुस्तान की हुकूमत चलाई जा रही है। तो लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों को उखाड़ कर फेंका जाए जो हर हिंदुस्तानी की ख्वाहिश है। क्योंकि आज नौकरियों का जो हाल है, लोग बेशुमार नौजवान जो पढ़कर निकल रहे हैं उन्हें कोई नौकरी नहीं है, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। फौजी परेशान है, काश्तकार परेशान है, किसान परेशान है, फौजी परेशान है, महिला परेशान है। ऐसे तमाम जो मसाइल हैं जिनकी वजह से हम हिंदुस्तान का बच्चा आज हैरान है, परेशान है। वो चाहता है कि एक ऐसी हुकूमत आए जो उनकी आवाज़ बने। और जो राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के लोगों की जो आस जगाई है, जो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी और मतलब जो उसके जो यात्रा की और लोगों तक पहुँचे, नौजवानों तक पहुँचे, फौजियों तक पहुँचे, बच्चों के ख्यालात समझे, आदिवासी, पिछड़ा, दलित तमाम लोगों को उन्होंने अव्वलियत दी और उन तमाम मसाइल को एक उनके मैनिफेस्टो में जाहिर कर दिया। और मालेगांव शहर भी यही चाहता है कि जो राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, जो 5 नुकाते उनका मैनिफेस्टो है, उस पर काम करें और इस हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाएं। और जो फ़िरका परस्त हुकूमत है, जो ख़राब जहनीत के लोग आज हुकूमत में बरजमान हैं, उनको शिकस्त दी जा सके और उनकी हुकूमत को उखाड़ फेंका जाए और एक जमहूरियत, आवामी हुकूमत बने जो आवाम की बात करे। मालेगांव शहर में एमआईएम पार्टी, जिसके शुमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़, जहां आज मौलाना उमरैन अपना उम्मीदवारी का नाम पीछे लेकर हट गए हैं, वहीं एमआईएम पार्टी के लिए पार्लियामेंट चुनाव के उम्मीदवार को तलाश किया जा रहा है और बेहतरीन उम्मीदवार की तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर हर जगह ये खबरें फैल रही है। मौलाना उमरैन का पीछे हटना और शोभाताई के ताल्लुक़ से सलीम रिजवी की कुछ बातें, सुभाष भामरे को लेकर
अभी एमआईएम अपना कैंडिडेट तलाश कर रही है, लेकर उतरने वाली है। इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है, जानते हैं। सुभाष भामरे मालेगांव हलके से बहुत सारी वोट उनको लोगों ने दी, आउटर से भी दी, सेंट्रल से भी दी, लेकिन उन्होंने मालेगांव मनमाड़ नडाना जो रेलवे लाइन थी, मनमाड़ से इंदौर चलने वाली जो रेलवे लाइन थी, उसको रद्द कराने में अनिल गोटे के मुताबिक उन्होंने जो टूर चलाते हैं उन लोगों से रिश्वतखोरी की और जो रेलवे लाइन है उसको स्थगित कर दिया। कोविड के वक्त इन्होंने मालेगांव के मरीज़ों को धुलिया में बैन करवा दिया, मालेगांव के मरीज़ों को नासिक में बैन करवाने की कोशिश की, और हिंदुस्तान ने देखा कि मालेगांव शहर में जो कोविड के ताल्लुक से तमाम अतराफ़ के पूरे ज़िला के और ज़िला के बाहर के लोगों की जो खिदमात मालेगांव के शहरियान ने, डॉक्टरों ने जो की है, वो एक अज़हर मिन शम्स है। और इन्होंने जो नासिक के जो मेडिकल ऑफिसर थी उनको भी इन्होंने लेटर लिख कर दिया था। इसकी मुखालफत जनाब शेख रशीद साहब ने की थी और उनकी मीटिंग से उठकर शेख रशीद साहब चले गए थे कि ऐसे शख्स की मीटिंग में मुझे बैठना नहीं है जो हमारे ताल्लुक से ख़राब ख्यालात रखता है। अब मालेगांव शहर में आउटर में सिर्फ मुसलमान नहीं, हर जमात के, हर जात के, हर जो मज़ाहिब के लोग, दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं, तमाम लोगों के साथ उन्होंने जो मुतासिबाना रवैया इख्तियार किया था, इस ताल्लुक से वो हमारे नुमाइंदगी करने लायक आदमी नहीं है। इसलिए हम उसके सुभाष भामरे की उम्मीदवारी की मुखालफत करते हैं, उनके जो इक़दामात हैं उनकी मजम्मत करते हैं और तमाम ही लोगों से अपील करते हैं कि मुसलमानों की जो वोट है, जो सेकुलर वोट है, उन तमाम सियासी जमातों से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पर कोई ऐसा उम्मीदवार ना दें जो वोट के डिवाइडेशन का ज़रिया बने। आप लोग एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें और यहाँ पर सेकुलर उम्मीदवार कामयाब हो, उसके लिए जद्दोजहद करें। यही मेरी उन तमाम सियासी हलकों के ज़िम्मेदारान से और ऊपर हिंदुस्तान भर में जो एमआईएम के जो ज़िम्मेदार हैं उनसे भी गुजारिश है कि इस शहर को और धुलिया मालेगांव हलके को ऐसा कोई उम्मीदवार ना दें जो डिवाइडेशन का ज़रिया बने और फिर बीजेपी के उम्मीदवार को कामयाबी मिल पाए। ऐसा काम ना करते हुए अपने ऊपर ऐसा ब्लेम ना लेवें और जो सेकुलर उम्मीदवार है वो कामयाब हो, उसके लिए ज़रूर जद्दोजहद करें और ज़रूर कोशिश करें। और जो भी बहुत सारे आदमी के जो ख़यालात रहते हैं, जो उनकी जो सोच होती है कि किस तरीके से नफ़ा नुकसान सोचना, ये हर आदमी के अंदर साथ में लगा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि उन तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए आप हिंदुस्तान का सोचिए, हिंदुस्तान के बारे में सोचिए और हमारे जो हालात हैं, जो मुल्क भर में हम लोग जिस तरीके से मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी, हम लोग सबसे आसान टारगेट बन गए हैं। हिंदुस्तान में लोग हमारे ताल्लुक से कोई भी किरकोल से किरकोल आदमी उठता है, कुछ भी हमारे ताल्लुक से बोलता है, हम लोग उसके खिलाफ़ में ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और जो करते हैं उनके खिलाफ़ में ऐसे कार्रवाई होती है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनके मतलब मकानात तोड़ दिए जाते हैं, उनके बच्चों को जेलों में डाल दिया जाता है और वो कैद बंद में रहते हैं, कई महीना, साल भर, कई साल से लोग जेल में बंद हैं। उन तमाम लोगों का ख्याल करते हुए इस हुकूमत को हिंदुस्तान की गद्दी से उखाड़ फेंकना यही वक्त की ज़रूरत है और अपने जो मफादात हैं उसे बालाए ताक रखिए और आगे बढ़िए और इंडिया गठबंधन को ज़रूर कामयाब करिए, क्योंकि जो सेकुलर सोच के साथ में राहुल गांधी, शरद पवार साहब और उद्धव बाला साहब ठाकरे जिन अज़ाइम के साथ में उठे हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन तमाम लोगों ने इनकी नाक में दम कर रखा है। इसलिए हम ऐसा कोई काम ना करें जिसकी वजह से इनके जो मिशन है उसे नाकामी का मुंह देखना पड़े और मालेगांव शहर के ऊपर कोई दाग लगे कि इतने अच्छे माहौल में भी हमने मतलब ने हमारी सीट गंवा दी। क्योंकि मालेगांव शहर में मुस्लिम वोट है, आउटर हलके में शिवसेना की वोट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वोट मालेगांव शहर में बेशुमार है और जो धुलिया और सटाना जो हलके हैं हमारे, उन हलकों में जो सेकुलर वोट है वो आज शिवसेना की जो वोट है वो आज हमारे साथ है। आज हम लोगों के पास ऐसा मौका है कि हम ज़रूर व ज़रूर सुभाष भामरे को शिकस्त देंगे, भाजपा को शिकस्त देंगे, फिरका परस्त हुकूमत को शिकस्त देंगे। यही मेरी गुजारिश है, यही मेरी अपील है। होटल गांव करी, बेहतरीन पकवान,
लज्जतदार खानों की दुनिया में एक बेहतरीन नाम, जहां आपको बैठने के लिए या नंबर लगाकर खड़े रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बेइंतहा खूबसूरती के साथ सजी और बेहिसाब बड़ी जगह पर बनी होटल गांवकरी। यहां आपको वेज, नॉन वेज, चिकन थाली स्पेशल सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए और 230 रुपए में। जी हाँ, इसी के साथ मटन थाली सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए और 330 रुपए में। इसी के साथ बाजरे की ताज़ा गर्मा गर्म तैयार रोटियां, बेहतरीन लज्जतदार किस्म की दीगर डिशेस। नाम याद रखिए, होटल गांवकरी। हमारा पता ना भूले, मनमाड़ चौफुल्ली, जीवन हॉस्पिटल के आगे, मनमाड़ रोड, मालेगांव। एक बार आकर तो देखिए, एक बार खाकर तो देखिए। होटल गांवकरी। कई सालों से कामयाबी के साथ जारी न्यू हाशमी दूध डेयरी। हमारे यहाँ बेहतरीन क्वालिटी का दूध हमा वक्त मिलता है। इसी के साथ असली घी, कई किस्मों के ठंडे मशरूबात जैसे अमूल शेक, अमूल बटर, छाछ, दही, कई कंपनियों के बेहतरीन सोडे, साथ ही बिस्लैरी वगैरह मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। प्रोप्राइटर शहजाद हाशमी। हमारा पता याद रखिए, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, मिस्री खां का बाड़ा, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाइए। अलबकी हर्बल क्लिनिक, आयुर्वेदिक दवाओं से इलाज। हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज, जैसा कि कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, पथरी, जॉइंट पेन जैसी दीगर बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक दवाओं से किया जाता है। साथ ही अगर आपके बदन में और जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द हो, दर्द नया हो या पुराने से पुराना, सिर्फ 10 दिनों में, जी हाँ, सिर्फ 10 दिनों में फिजियोथेरेपी के जरिए राहत, बेहतरीन इलाज, नशा जैसी लानत से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन इलाज, जैसे गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गांजा, कुत्ता गोली व दीगर नशे से 100% छुटकारे के लिए बेहतरीन दवाएं। अलबकी हर्बल क्लिनिक, प्रोप्राइटर डॉक्टर रेहान अंसारी। हमारा पता जामतुस सालिहात के बिल्कुल सामने, कमाल कॉम्प्लेक्स, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ लाएं।